दिल जाने तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग वखरा है। ये कहानी एक ऐसी हवेली से शुरू होती है जहां रिवायात, ताकत और जुल्म का राज है। यहाँ हर फैसला दिल से नहीं बल्कि खानदान की मर्जी और ताकत से किया जाता है। बादशाह और उसकी दुनिया। कहानी का मरकजी किरदार है बादशाह, एक ताकतवर, अमीर और बाअसर इंसान, लेकिन दिल से जालिम। वो लोगों की जिंदगियों पर काबू रखता है, मोहब्बत को भी अपनी मलकियत समझता है और जो चाहे हासिल कर लेता है। यहाँ एक लाइन पूरी कहानी बयान करती है। वो लुटेरा है जिसका नाम बादशाह है। सुंदरी और गुलाम की मोहब्बत। दूसरी तरफ है एक पाकीज़ा मोहब्बत, सुंदरी और गुलाम की। ये दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन मसला ये है कि सुंदरी कैद है उस हवेली और उसकी रस्मों में, और बादशाह उसे अपनी मलकियत समझता है। हवेली की जालिमाना रस्में। इस खानदान में एक अजीब रस्म है। लड़के बाहर शादी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों को खानदान के अंदर ही रहना होता है। कई औरतें सारी जिंदगी बगैर शादी के रह जाती हैं, यानी औरतों की जिंदगी एक कैद बन जाती है। सुंदरी भी इसी कैद से निकलना चाहती है। खुफिया मंसूबा, एस्केप प्लान। सुंदरी की माँ खुर्शीद एक बड़ा रिस्क लेती है। वो अपनी बेटी को इस कैद से निकालने का प्लान बनाती है। प्लान ये होता है कि सुंदरी को चुपके से हवेली से बाहर निकाला जाए, गुलाम के पास पहुंचाया जाए और वहां जाकर निकाह कर दिया जाए। ये सीन बहुत सस्पेंसफुल होता है, जहां गार्ड्स खड़े हैं, गोली मारने की ऑर्डर है, हर तरफ खतरा है, लेकिन फिर भी वो लोग जान पर खेलकर सुंदरी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बड़ा ट्विस्ट, जबरदस्ती निकाह। लेकिन कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है। सुंदरी को गुलाम के पास पहुंचाने के बजाय उसका निकाह जबरदस्ती बादशाह से कर दिया जाता है। निकाह के वक्त सुंदरी मजबूर होकर कबूल है कहती है, लेकिन दिल से वो सिर्फ गुलाम की है। बादशाह का असल चेहरा। निकाह के बाद बादशाह अपना असल रंग दिखाता है। इस हवेली में तुम्हें सब कुछ मिलेगा सिवाय मेरे। यानी वो खुद भी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करता, वो सिर्फ अना और ताकत के लिए ये सब करता है। दूसरी तरफ सच्ची मोहब्बत। इधर गुलाम हार नहीं मानता, वो वापस आता है, सुंदरी को ले जाने का अज़्म करता है और कहता है, मैं तुमसे निकाह करके ही रहूंगा। ये दिखाता है कि सच्ची मोहब्बत कभी हार नहीं मानती, चाहे सामने बादशाह जैसी ताकत ही क्यों ना हो। राज खुल जाता है। आखिरकार बादशाह को पता चल जाता है कि सुंदरी को भगाने की कोशिश की गई थी, उसे धोखा दिया गया है। वो गुस्से में पागल हो जाता है, सब पर चीखता है, पुलिस को बुलाने का हुक्म देता है और सुंदरी को वापस लाने का इरादा करता है। कहानी का असल पैगाम। ये पूरी कहानी हमें कुछ बड़ी बातें सिखाती है। ताकत सब कुछ नहीं होती, जबरदस्ती का रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता, सच्ची मोहब्बत हर मुश्किल से लड़ती है और औरत को कैद में रखना जुल्म है। वीडियो के लिए एंड लाइन। क्या सुंदरी बादशाह की कैद से आजाद हो पाएगी? क्या गुलाम अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकेगा, या ताकत एक बार फिर मोहब्बत को हरा देगी? ये कहानी एक ऐसी हवेली से शुरू होती है जहां रिवायात, ताकत और जुल्म का राज है। यहाँ हर फैसला दिल से नहीं बल्कि खानदान की मर्जी और ताकत से किया जाता है। बादशाह और उसकी दुनिया। कहानी का मरकजी किरदार है बादशाह, एक ताकतवर, अमीर और बाअसर इंसान, लेकिन दिल से जालिम। वो लोगों की जिंदगियों पर काबू रखता है, मोहब्बत को भी अपनी मलकियत समझता है और जो चाहे हासिल कर लेता है। यहाँ एक लाइन पूरी कहानी बयान करती है। वो लुटेरा है जिसका नाम बादशाह है। सुंदरी और गुलाम की मोहब्बत। दूसरी तरफ है एक पाकीज़ा मोहब्बत, सुंदरी और गुलाम की। ये दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन मसला ये है कि सुंदरी कैद है उस हवेली और उसकी रस्मों में, और बादशाह उसे अपनी मलकियत समझता है। हवेली की जालिमाना रस्में। इस खानदान में एक अजीब रस्म है।
लड़के बाहर शादी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों को खानदान के अंदर ही रहना होता है। कई औरतें सारी जिंदगी बगैर शादी के रह जाती हैं, यानी औरतों की जिंदगी एक कैद बन जाती है। सुंदरी भी इसी कैद से निकलना चाहती है। खुफिया मंसूबा, एस्केप प्लान। सुंदरी की मां खुर्शीद एक बड़ा रिस्क लेती है। वो अपनी बेटी को इस कैद से निकालने का प्लान बनाती है। प्लान ये होता है कि सुंदरी को चुपके से हवेली से बाहर निकाला जाए, गुलाम के पास पहुंचाया जाए और वहां जाकर निकाह कर दिया जाए। ये सीन बहुत सस्पेंसफुल होता है, जहां गार्ड्स खड़े हैं, गोली मारने की ऑर्डर है, हर तरफ खतरा है, लेकिन फिर भी वो लोग जान पर खेलकर सुंदरी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बड़ा ट्विस्ट, जबरदस्ती निकाह। लेकिन कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है। सुंदरी को गुलाम के पास पहुंचाने के बजाय उसका निकाह जबरदस्ती बादशाह से कर दिया जाता है। निकाह के वक्त सुंदरी मजबूर होकर कबूल है कहती है, लेकिन दिल से वो सिर्फ गुलाम की है। बादशाह का असल चेहरा। निकाह के बाद बादशाह अपना असल रंग दिखाता है। इस हवेली में तुम्हें सब कुछ मिलेगा सिवाय मेरे। यानी वो खुद भी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करता, वो सिर्फ अना और ताकत के लिए ये सब करता है। दूसरी तरफ सच्ची मोहब्बत। इधर गुलाम हार नहीं मानता, वो वापस आता है, सुंदरी को ले जाने का अज़्म करता है और कहता है, मैं तुमसे निकाह करके ही रहूंगा। ये दिखाता है कि सच्ची मोहब्बत कभी हार नहीं मानती, चाहे सामने बादशाह जैसी ताकत ही क्यों ना हो। राज खुल जाता है। आखिरकार बादशाह को पता चल जाता है कि सुंदरी को भगाने की कोशिश की गई थी, उसे धोखा दिया गया है। वो गुस्से में पागल हो जाता है, सब पर चीखता है, पुलिस को बुलाने का हुक्म देता है और सुंदरी को वापस लाने का इरादा करता है। कहानी का असल पैगाम। ये पूरी कहानी हमें कुछ बड़ी बातें सिखाती है। ताकत सब कुछ नहीं होती, जबरदस्ती का रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता, सच्ची मोहब्बत हर मुश्किल से लड़ती है और औरत को कैद में रखना जुल्म है। वीडियो के लिए एंड लाइन। क्या सुंदरी बादशाह की कैद से आजाद हो पाएगी? क्या गुलाम अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकेगा, या ताकत एक बार फिर मोहब्बत को हरा देगी? ये कहानी एक ऐसी हवेली से शुरू होती है जहां रिवायात, ताकत और जुल्म का राज है। यहाँ हर फैसला दिल से नहीं बल्कि खानदान की मर्जी और ताकत से किया जाता है। बादशाह और उसकी दुनिया। कहानी का मरकजी किरदार है बादशाह, एक ताकतवर, अमीर और बाअसर इंसान, लेकिन दिल से जालिम। वो लोगों की जिंदगियों पर काबू रखता है, मोहब्बत को भी अपनी मलकियत समझता है और जो चाहे हासिल कर लेता है। यहाँ एक लाइन पूरी कहानी बयान करती है। वो लुटेरा है जिसका नाम बादशाह है। सुंदरी और गुलाम की मोहब्बत। दूसरी तरफ है एक पाकीज़ा मोहब्बत, सुंदरी और गुलाम की। ये दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन मसला ये है कि सुंदरी कैद है उस हवेली और उसकी रस्मों में, और बादशाह उसे अपनी मलकियत समझता है। हवेली की जालिमाना रस्में। इस खानदान में एक अजीब रस्म है। लड़के बाहर शादी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों को खानदान के अंदर ही रहना होता है। कई औरतें सारी जिंदगी बगैर शादी के रह जाती हैं, यानी औरतों की जिंदगी एक कैद बन जाती है। सुंदरी भी इसी कैद से निकलना चाहती है। खुफिया मंसूबा, एस्केप प्लान। सुंदरी की मां खुर्शीद एक बड़ा रिस्क लेती है। वो अपनी बेटी को इस कैद से निकालने का प्लान बनाती है। प्लान ये होता है कि सुंदरी को चुपके से हवेली से बाहर निकाला जाए, गुलाम के पास पहुंचाया जाए और वहां जाकर निकाह कर दिया जाए। ये सीन बहुत सस्पेंसफुल होता है, जहां गार्ड्स खड़े हैं, गोली मारने की ऑर्डर है, हर तरफ खतरा है, लेकिन फिर भी वो लोग जान पर खेलकर सुंदरी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बड़ा ट्विस्ट, जबरदस्ती निकाह। लेकिन कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है। सुंदरी को गुलाम के पास पहुंचाने के बजाय उसका निकाह जबरदस्ती बादशाह से कर दिया जाता है। निकाह के वक्त सुंदरी मजबूर होकर कबूल है कहती है, लेकिन दिल से वो सिर्फ गुलाम की है। बादशाह का असल चेहरा।
निकाह के बाद बादशाह अपना असल रंग दिखाता है। इस हवेली में तुम्हें सब कुछ मिलेगा सिवाय मेरे। यानी वो खुद भी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करता, वो सिर्फ अना और ताकत के लिए ये सब करता है। दूसरी तरफ सच्ची मोहब्बत। इधर गुलाम हार नहीं मानता, वो वापस आता है, सुंदरी को ले जाने का अज़्म करता है और कहता है मैं तुमसे निकाह करके ही रहूंगा। ये दिखाता है कि सच्ची मोहब्बत कभी हार नहीं मानती, चाहे सामने बादशाह जैसी ताकत ही क्यों ना हो। राज खुल जाता है। आखिरकार बादशाह को पता चल जाता है कि सुंदरी को भगाने की कोशिश की गई थी, उसे धोखा दिया गया है। वो गुस्से में पागल हो जाता है, सब पर चीखता है, पुलिस को बुलाने का हुक्म देता है और सुंदरी को वापस लाने का इरादा करता है। कहानी का असल पैगाम। ये पूरी कहानी हमें कुछ बड़ी बातें सिखाती है। ताकत सब कुछ नहीं होती, जबरदस्ती का रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता, सच्ची मोहब्बत हर मुश्किल से लड़ती है और औरत को कैद में रखना जुल्म है। वीडियो के लिए एंड लाइन। क्या सुंदरी बादशाह की कैद से आजाद हो पाएगी? क्या गुलाम अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकेगा या ताकत एक बार फिर मोहब्बत को हरा देगी? ये कहानी एक ऐसी हवेली से शुरू होती है जहां रिवायात, ताकत और जुल्म का राज है। यहाँ हर फैसला दिल से नहीं बल्कि खानदान की मर्जी और ताकत से किया जाता है। बादशाह और उसकी दुनिया। कहानी का मरकजी किरदार है बादशाह, एक ताकतवर, अमीर और बाअसर इंसान, लेकिन दिल से जालिम। वो लोगों की जिंदगियों पर काबू रखता है, मोहब्बत को भी अपनी मलकियत समझता है और जो चाहे हासिल कर लेता है। यहाँ एक लाइन पूरी कहानी बयान करती है। वो लुटेरा है जिसका नाम बादशाह है। सुंदरी और गुलाम की मोहब्बत। दूसरी तरफ है एक पाकीज़ा मोहब्बत, सुंदरी और गुलाम की। ये दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन मसला ये है कि सुंदरी कैद है उस हवेली और उसकी रस्मों में, और बादशाह उसे अपनी मलकियत समझता है। हवेली की जालिमाना रस्में। इस खानदान में एक अजीब रस्म है। लड़के बाहर शादी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों को खानदान के अंदर ही रहना होता है। कई औरतें सारी जिंदगी बगैर शादी के रह जाती हैं, यानी औरतों की जिंदगी एक कैद बन जाती है। सुंदरी भी इसी कैद से निकलना चाहती है। खुफिया मंसूबा, एस्केप प्लान। सुंदरी की माँ खुर्शीद एक बड़ा रिस्क लेती है। वो अपनी बेटी को इस कैद से निकालने का प्लान बनाती है। प्लान ये होता है कि सुंदरी को चुपके से हवेली से बाहर निकाला जाए, गुलाम के पास पहुंचाया जाए और वहां जाकर निकाह कर दिया जाए। ये सीन बहुत सस्पेंसफुल होता है, जहां गार्ड्स खड़े हैं, गोली मारने की ऑर्डर है, हर तरफ खतरा है, लेकिन फिर भी वो लोग जान पर खेलकर सुंदरी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बड़ा ट्विस्ट, जबरदस्ती निकाह। लेकिन कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है। सुंदरी को गुलाम के पास पहुंचाने के बजाय उसका निकाह जबरदस्ती बादशाह से कर दिया जाता है। निकाह के वक्त सुंदरी मजबूर होकर कबूल है कहती है, लेकिन दिल से वो सिर्फ गुलाम की है। बादशाह का असल चेहरा। निकाह के बाद बादशाह अपना असल रंग दिखाता है। इस हवेली में तुम्हें सब कुछ मिलेगा सिवाय मेरे। यानी वो खुद भी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करता, वो सिर्फ अना और ताकत के लिए ये सब करता है। दूसरी तरफ सच्ची मोहब्बत। इधर गुलाम हार नहीं मानता, वो वापस आता है, सुंदरी को ले जाने का अज़्म करता है और कहता है मैं तुमसे निकाह करके ही रहूंगा। ये दिखाता है कि सच्ची मोहब्बत कभी हार नहीं मानती, चाहे सामने बादशाह जैसी ताकत ही क्यों ना हो। राज खुल जाता है। आखिरकार बादशाह को पता चल जाता है कि सुंदरी को भगाने की कोशिश की गई थी, उसे धोखा दिया गया है। वो गुस्से में पागल हो जाता है, सब पर चीखता है, पुलिस को बुलाने का हुक्म देता है और सुंदरी को वापस लाने का इरादा करता है। कहानी का असल पैगाम। ये पूरी कहानी हमें कुछ बड़ी बातें सिखाती है। ताकत सब कुछ नहीं होती, जबरदस्ती का रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता, सच्ची मोहब्बत हर मुश्किल से लड़ती है और औरत को कैद में रखना जुल्म है। वीडियो के लिए एंड लाइन।
क्या सुंदरी बादशाह की कैद से आजाद हो पाएगी? क्या गुलाम अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकेगा या ताकत एक बार फिर मोहब्बत को हरा देगी? ये कहानी एक ऐसी हवेली से शुरू होती है जहां रिवायात, ताकत और जुल्म का राज है। यहाँ हर फैसला दिल से नहीं बल्कि खानदान की मर्जी और ताकत से किया जाता है। बादशाह और उसकी दुनिया। कहानी का मरकजी किरदार है बादशाह, एक ताकतवर, अमीर और बाअसर इंसान, लेकिन दिल से जालिम। वो लोगों की जिंदगियों पर काबू रखता है, मोहब्बत को भी अपनी मलकियत समझता है और जो चाहे हासिल कर लेता है। यहाँ एक लाइन पूरी कहानी बयान करती है। वो लुटेरा है जिसका नाम बादशाह है। सुंदरी और गुलाम की मोहब्बत। दूसरी तरफ है एक पाकीज़ा मोहब्बत, सुंदरी और गुलाम की। ये दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन मसला ये है कि सुंदरी कैद है उस हवेली और उसकी रस्मों में, और बादशाह उसे अपनी मलकियत समझता है। हवेली की जालिमाना रस्में। इस खानदान में एक अजीब रस्म है। लड़के बाहर शादी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों को खानदान के अंदर ही रहना होता है। कई औरतें सारी जिंदगी बगैर शादी के रह जाती हैं, यानी औरतों की जिंदगी एक कैद बन जाती है। सुंदरी भी इसी कैद से निकलना चाहती है। खुफिया मंसूबा, एस्केप प्लान। सुंदरी की माँ खुर्शीद एक बड़ा रिस्क लेती है। वो अपनी बेटी को इस कैद से निकालने का प्लान बनाती है। प्लान ये होता है कि सुंदरी को चुपके से हवेली से बाहर निकाला जाए, गुलाम के पास पहुंचाया जाए और वहां जाकर निकाह कर दिया जाए। ये सीन बहुत सस्पेंसफुल होता है, जहां गार्ड्स खड़े हैं, गोली मारने की ऑर्डर है, हर तरफ खतरा है, लेकिन फिर भी वो लोग जान पर खेलकर सुंदरी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बड़ा ट्विस्ट, जबरदस्ती निकाह। लेकिन कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है। सुंदरी को गुलाम के पास पहुंचाने के बजाय उसका निकाह जबरदस्ती बादशाह से कर दिया जाता है। निकाह के वक्त सुंदरी मजबूर होकर कबूल है कहती है, लेकिन दिल से वो सिर्फ गुलाम की है। बादशाह का असल चेहरा। निकाह के बाद बादशाह अपना असल रंग दिखाता है। इस हवेली में तुम्हें सब कुछ मिलेगा सिवाय मेरे। यानी वो खुद भी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करता, वो सिर्फ अना और ताकत के लिए ये सब करता है। दूसरी तरफ सच्ची मोहब्बत। इधर गुलाम हार नहीं मानता, वो वापस आता है, सुंदरी को ले जाने का अज़्म करता है और कहता है मैं तुमसे निकाह करके ही रहूंगा। ये दिखाता है कि सच्ची मोहब्बत कभी हार नहीं मानती, चाहे सामने बादशाह जैसी ताकत ही क्यों ना हो। राज खुल जाता है। आखिरकार बादशाह को पता चल जाता है कि सुंदरी को भगाने की कोशिश की गई थी, उसे धोखा दिया गया है। वो गुस्से में पागल हो जाता है, सब पर चीखता है, पुलिस को बुलाने का हुक्म देता है और सुंदरी को वापस लाने का इरादा करता है। कहानी का असल पैगाम। ये पूरी कहानी हमें कुछ बड़ी बातें सिखाती है। ताकत सब कुछ नहीं होती, जबरदस्ती का रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता, सच्ची मोहब्बत हर मुश्किल से लड़ती है और औरत को कैद में रखना जुल्म है। वीडियो के लिए एंड लाइन। क्या सुंदरी बादशाह की कैद से आजाद हो पाएगी? क्या गुलाम अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकेगा या ताकत एक बार फिर मोहब्बत को हरा देगी? ये कहानी एक ऐसी हवेली से शुरू होती है जहां रिवायात, ताकत और जुल्म का राज है। यहाँ हर फैसला दिल से नहीं बल्कि खानदान की मर्जी और ताकत से किया जाता है। बादशाह और उसकी दुनिया। कहानी का मरकजी किरदार है बादशाह, एक ताकतवर, अमीर और बाअसर इंसान, लेकिन दिल से जालिम। वो लोगों की जिंदगियों पर काबू रखता है, मोहब्बत को भी अपनी मलकियत समझता है और जो चाहे हासिल कर लेता है। यहाँ एक लाइन पूरी कहानी बयान करती है। वो लुटेरा है जिसका नाम बादशाह है। सुंदरी और गुलाम की मोहब्बत। दूसरी तरफ है एक पाकीज़ा मोहब्बत, सुंदरी और गुलाम की। ये दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन मसला ये है कि सुंदरी कैद है उस हवेली और उसकी रस्मों में, और बादशाह उसे अपनी मलकियत समझता है। हवेली की जालिमाना रस्में।
इस खानदान में एक अजीब रस्म है। लड़के बाहर शादी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों को खानदान के अंदर ही रहना होता है। कई औरतें सारी जिंदगी बगैर शादी के रह जाती हैं, यानी औरतों की जिंदगी एक कैद बन जाती है। सुंदरी भी इसी कैद से निकलना चाहती है। खुफिया मंसूबा, एस्केप प्लान। सुंदरी की माँ खुर्शीद एक बड़ा रिस्क लेती है। वो अपनी बेटी को इस कैद से निकालने का प्लान बनाती है। प्लान ये होता है कि सुंदरी को चुपके से हवेली से बाहर निकाला जाए, गुलाम के पास पहुंचाया जाए और वहां जाकर निकाह कर दिया जाए। ये सीन बहुत सस्पेंसफुल होता है, जहां गार्ड्स खड़े हैं, गोली मारने की ऑर्डर है, हर तरफ खतरा है, लेकिन फिर भी वो लोग जान पर खेलकर सुंदरी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बड़ा ट्विस्ट, जबरदस्ती निकाह। लेकिन कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है। सुंदरी को गुलाम के पास पहुंचाने के बजाय उसका निकाह जबरदस्ती बादशाह से कर दिया जाता है। निकाह के वक्त सुंदरी मजबूर होकर कबूल है कहती है, लेकिन दिल से वो सिर्फ गुलाम की है। बादशाह का असल चेहरा। निकाह के बाद बादशाह अपना असल रंग दिखाता है। इस हवेली में तुम्हें सब कुछ मिलेगा सिवाय मेरे। यानी वो खुद भी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करता, वो सिर्फ अना और ताकत के लिए ये सब करता है। दूसरी तरफ सच्ची मोहब्बत। इधर गुलाम हार नहीं मानता, वो वापस आता है, सुंदरी को ले जाने का अज़्म करता है और कहता है, मैं तुमसे निकाह करके ही रहूंगा। ये दिखाता है कि सच्ची मोहब्बत कभी हार नहीं मानती, चाहे सामने बादशाह जैसी ताकत ही क्यों ना हो। राज खुल जाता है। आखिरकार बादशाह को पता चल जाता है कि सुंदरी को भगाने की कोशिश की गई थी, उसे धोखा दिया गया है। वो गुस्से में पागल हो जाता है, सब पर चीखता है, पुलिस को बुलाने का हुक्म देता है और सुंदरी को वापस लाने का इरादा करता है। कहानी का असल पैगाम। ये पूरी कहानी हमें कुछ बड़ी बातें सिखाती है। ताकत सब कुछ नहीं होती, जबरदस्ती का रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता, सच्ची मोहब्बत हर मुश्किल से लड़ती है और औरत को कैद में रखना जुल्म है। वीडियो के लिए एंड लाइन। क्या सुंदरी बादशाह की कैद से आजाद हो पाएगी? क्या गुलाम अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकेगा, या ताकत एक बार फिर मोहब्बत को हरा देगी? ये कहानी एक ऐसी हवेली से शुरू होती है जहां रिवायात, ताकत और जुल्म का राज है। यहाँ हर फैसला दिल से नहीं, बल्कि खानदान की मर्जी और ताकत से किया जाता है। बादशाह और उसकी दुनिया। कहानी का मरकजी किरदार है बादशाह, एक ताकतवर, अमीर और बाअसर इंसान, लेकिन दिल से जालिम। वो लोगों की जिंदगियों पर काबू रखता है, मोहब्बत को भी अपनी मलकियत समझता है और जो चाहे हासिल कर लेता है। यहाँ एक लाइन पूरी कहानी बयान करती है। वो लुटेरा है जिसका नाम बादशाह है। सुंदरी और गुलाम की मोहब्बत। दूसरी तरफ है एक पाकीज़ा मोहब्बत, सुंदरी और गुलाम की। ये दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन मसला ये है कि सुंदरी कैद है उस हवेली और उसकी रस्मों में, और बादशाह उसे अपनी मलकियत समझता है। हवेली की जालिमाना रस्में। इस खानदान में एक अजीब रस्म है। लड़के बाहर शादी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों को खानदान के अंदर ही रहना होता है। कई औरतें सारी जिंदगी बगैर शादी के रह जाती हैं, यानी औरतों की जिंदगी एक कैद बन जाती है। सुंदरी भी इसी कैद से निकलना चाहती है। खुफिया मंसूबा, एस्केप प्लान। सुंदरी की माँ खुर्शीद एक बड़ा रिस्क लेती है। वो अपनी बेटी को इस कैद से निकालने का प्लान बनाती है। प्लान ये होता है कि सुंदरी को चुपके से हवेली से बाहर निकाला जाए, गुलाम के पास पहुंचाया जाए और वहां जाकर निकाह कर दिया जाए। ये सीन बहुत सस्पेंसफुल होता है, जहां गार्ड्स खड़े हैं, गोली मारने की ऑर्डर है, हर तरफ खतरा है, लेकिन फिर भी वो लोग जान पर खेलकर सुंदरी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बड़ा ट्विस्ट, जबरदस्ती निकाह। लेकिन कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है। सुंदरी को गुलाम के पास पहुंचाने के बजाय उसका निकाह जबरदस्ती बादशाह से कर दिया जाता है। निकाह के वक्त सुंदरी मजबूर होकर कबूल है कहती है, लेकिन दिल से वो सिर्फ गुलाम की है।
बादशाह का असल चेहरा। निकाह के बाद बादशाह अपना असल रंग दिखाता है। इस हवेली में तुम्हें सब कुछ मिलेगा सिवाय मेरे। यानी वो खुद भी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करता, वो सिर्फ अना और ताकत के लिए ये सब करता है। दूसरी तरफ सच्ची मोहब्बत। इधर गुलाम हार नहीं मानता, वो वापस आता है, सुंदरी को ले जाने का अज़्म करता है और कहता है मैं तुमसे निकाह करके ही रहूंगा। ये दिखाता है कि सच्ची मोहब्बत कभी हार नहीं मानती, चाहे सामने बादशाह जैसी ताकत ही क्यों ना हो। राज खुल जाता है। आखिरकार बादशाह को पता चल जाता है कि सुंदरी को भगाने की कोशिश की गई थी, उसे धोखा दिया गया है। वो गुस्से में पागल हो जाता है, सब पर चीखता है, पुलिस को बुलाने का हुक्म देता है और सुंदरी को वापस लाने का इरादा करता है। कहानी का असल पैगाम। ये पूरी कहानी हमें कुछ बड़ी बातें सिखाती है। ताकत सब कुछ नहीं होती, जबरदस्ती का रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता, सच्ची मोहब्बत हर मुश्किल से लड़ती है और औरत को कैद में रखना जुल्म है। वीडियो के लिए एंड लाइन। क्या सुंदरी बादशाह की कैद से आजाद हो पाएगी? क्या गुलाम अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकेगा या ताकत एक बार फिर मोहब्बत को हरा देगी? ये कहानी एक ऐसी हवेली से शुरू होती है जहां रिवायात, ताकत और जुल्म का राज है। यहाँ हर फैसला दिल से नहीं बल्कि खानदान की मर्जी और ताकत से किया जाता है। बादशाह और उसकी दुनिया। कहानी का मरकजी किरदार है बादशाह, एक ताकतवर, अमीर और बाअसर इंसान, लेकिन दिल से जालिम। वो लोगों की जिंदगियों पर काबू रखता है, मोहब्बत को भी अपनी मलकियत समझता है और जो चाहे हासिल कर लेता है। यहाँ एक लाइन पूरी कहानी बयान करती है। वो लुटेरा है जिसका नाम बादशाह है। सुंदरी और गुलाम की मोहब्बत। दूसरी तरफ है एक पाकीज़ा मोहब्बत, सुंदरी और गुलाम की। ये दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन मसला ये है कि सुंदरी कैद है उस हवेली और उसकी रस्मों में, और बादशाह उसे अपनी मलकियत समझता है। हवेली की जालिमाना रस्में। इस खानदान में एक अजीब रस्म है। लड़के बाहर शादी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों को खानदान के अंदर ही रहना होता है। कई औरतें सारी जिंदगी बगैर शादी के रह जाती हैं, यानी औरतों की जिंदगी एक कैद बन जाती है। सुंदरी भी इसी कैद से निकलना चाहती है। खुफिया मंसूबा, एस्केप प्लान। सुंदरी की माँ खुर्शीद एक बड़ा रिस्क लेती है। वो अपनी बेटी को इस कैद से निकालने का प्लान बनाती है। प्लान ये होता है कि सुंदरी को चुपके से हवेली से बाहर निकाला जाए, गुलाम के पास पहुंचाया जाए और वहां जाकर निकाह कर दिया जाए। ये सीन बहुत सस्पेंसफुल होता है, जहां गार्ड्स खड़े हैं, गोली मारने की ऑर्डर है, हर तरफ खतरा है, लेकिन फिर भी वो लोग जान पर खेलकर सुंदरी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बड़ा ट्विस्ट, जबरदस्ती निकाह। लेकिन कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है। सुंदरी को गुलाम के पास पहुंचाने के बजाय उसका निकाह जबरदस्ती बादशाह से कर दिया जाता है। निकाह के वक्त सुंदरी मजबूर होकर कबूल है कहती है, लेकिन दिल से वो सिर्फ गुलाम की है। बादशाह का असल चेहरा। निकाह के बाद बादशाह अपना असल रंग दिखाता है। इस हवेली में तुम्हें सब कुछ मिलेगा सिवाय मेरे। यानी वो खुद भी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करता, वो सिर्फ अना और ताकत के लिए ये सब करता है। दूसरी तरफ सच्ची मोहब्बत। इधर गुलाम हार नहीं मानता, वो वापस आता है, सुंदरी को ले जाने का अज़्म करता है और कहता है मैं तुमसे निकाह करके ही रहूंगा। ये दिखाता है कि सच्ची मोहब्बत कभी हार नहीं मानती, चाहे सामने बादशाह जैसी ताकत ही क्यों ना हो। राज खुल जाता है। आखिरकार बादशाह को पता चल जाता है कि सुंदरी को भगाने की कोशिश की गई थी, उसे धोखा दिया गया है। वो गुस्से में पागल हो जाता है, सब पर चीखता है, पुलिस को बुलाने का हुक्म देता है और सुंदरी को वापस लाने का इरादा करता है। कहानी का असल पैगाम। ये पूरी कहानी हमें कुछ बड़ी बातें सिखाती है। ताकत सब कुछ नहीं होती, जबरदस्ती का रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता, सच्ची मोहब्बत हर मुश्किल से लड़ती है और औरत को कैद में रखना जुल्म है।
वीडियो के लिए एंड लाइन। क्या सुंदरी बादशाह की कैद से आज़ाद हो पाएगी? क्या गुलाम अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकेगा या ताकत एक बार फिर मोहब्बत को हरा देगी? ये कहानी एक ऐसी हवेली से शुरू होती है जहां रिवायात, ताकत और जुल्म का राज है। यहाँ हर फैसला दिल से नहीं बल्कि खानदान की मर्जी और ताकत से किया जाता है। बादशाह और उसकी दुनिया। कहानी का मरकजी किरदार है बादशाह, एक ताकतवर, अमीर और बाअसर इंसान, लेकिन दिल से जालिम। वो लोगों की जिंदगियों पर काबू रखता है, मोहब्बत को भी अपनी मलकियत समझता है और जो चाहे हासिल कर लेता है। यहाँ एक लाइन पूरी कहानी बयान करती है। वो लुटेरा है जिसका नाम बादशाह है। सुंदरी और गुलाम की मोहब्बत। दूसरी तरफ है एक पाकीज़ा मोहब्बत, सुंदरी और गुलाम की। ये दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन मसला ये है कि सुंदरी कैद है उस हवेली और उसकी रस्मों में, और बादशाह उसे अपनी मलकियत समझता है। हवेली की जालिमाना रस्में। इस खानदान में एक अजीब रस्म है। लड़के बाहर शादी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों को खानदान के अंदर ही रहना होता है। कई औरतें सारी जिंदगी बगैर शादी के रह जाती हैं, यानी औरतों की जिंदगी एक कैद बन जाती है। सुंदरी भी इसी कैद से निकलना चाहती है। खुफिया मंसूबा, एस्केप प्लान। सुंदरी की माँ खुर्शीद एक बड़ा रिस्क लेती है। वो अपनी बेटी को इस कैद से निकालने का प्लान बनाती है। प्लान ये होता है कि सुंदरी को चुपके से हवेली से बाहर निकाला जाए, गुलाम के पास पहुंचाया जाए और वहां जाकर निकाह कर दिया जाए। ये सीन बहुत सस्पेंसफुल होता है, जहां गार्ड्स खड़े हैं, गोली मारने की ऑर्डर है, हर तरफ खतरा है, लेकिन फिर भी वो लोग जान पर खेलकर सुंदरी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बड़ा ट्विस्ट, जबरदस्ती निकाह। लेकिन कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है। सुंदरी को गुलाम के पास पहुंचाने के बजाय उसका निकाह जबरदस्ती बादशाह से कर दिया जाता है। निकाह के वक्त सुंदरी मजबूर होकर कबूल है कहती है, लेकिन दिल से वो सिर्फ गुलाम की है। बादशाह का असल चेहरा। निकाह के बाद बादशाह अपना असल रंग दिखाता है। इस हवेली में तुम्हें सब कुछ मिलेगा सिवाय मेरे। यानी वो खुद भी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करता, वो सिर्फ अना और ताकत के लिए ये सब करता है। दूसरी तरफ सच्ची मोहब्बत। इधर गुलाम हार नहीं मानता, वो वापस आता है, सुंदरी को ले जाने का अज़्म करता है और कहता है, मैं तुमसे निकाह करके ही रहूंगा। ये दिखाता है कि सच्ची मोहब्बत कभी हार नहीं मानती, चाहे सामने बादशाह जैसी ताकत ही क्यों ना हो। राज खुल जाता है। आखिरकार बादशाह को पता चल जाता है कि सुंदरी को भगाने की कोशिश की गई थी, उसे धोखा दिया गया है। वो गुस्से में पागल हो जाता है, सब पर चीखता है, पुलिस को बुलाने का हुक्म देता है और सुंदरी को वापस लाने का इरादा करता है। कहानी का असल पैगाम। ये पूरी कहानी हमें कुछ बड़ी बातें सिखाती है। ताकत सब कुछ नहीं होती, जबरदस्ती का रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता, सच्ची मोहब्बत हर मुश्किल से लड़ती है और औरत को कैद में रखना जुल्म है। वीडियो के लिए एंड लाइन। क्या सुंदरी बादशाह की कैद से आज़ाद हो पाएगी? क्या गुलाम अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकेगा या ताकत एक बार फिर मोहब्बत को हरा देगी? ये कहानी एक ऐसी हवेली से शुरू होती है जहां रिवायात, ताकत और जुल्म का राज है। यहाँ हर फैसला दिल से नहीं बल्कि खानदान की मर्जी और ताकत से किया जाता है। बादशाह और उसकी दुनिया। कहानी का मरकजी किरदार है बादशाह, एक ताकतवर, अमीर और बाअसर इंसान, लेकिन दिल से जालिम। वो लोगों की जिंदगियों पर काबू रखता है, मोहब्बत को भी अपनी मलकियत समझता है और जो चाहे हासिल कर लेता है। यहाँ एक लाइन पूरी कहानी बयान करती है। वो लुटेरा है जिसका नाम बादशाह है। सुंदरी और गुलाम की मोहब्बत। दूसरी तरफ है एक पाकीज़ा मोहब्बत, सुंदरी और गुलाम की। ये दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन मसला ये है कि सुंदरी कैद है उस हवेली और उसकी रस्मों में, और बादशाह उसे अपनी मलकियत समझता है।
हवेली की जालिमाना रस्में। इस खानदान में एक अजीब रस्म है। लड़के बाहर शादी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों को खानदान के अंदर ही रहना होता है। कई औरतें सारी जिंदगी बगैर शादी के रह जाती हैं, यानी औरतों की जिंदगी एक कैद बन जाती है। सुंदरी भी इसी कैद से निकलना चाहती है। खुफिया मंसूबा, एस्केप प्लान। सुंदरी की माँ खुर्शीद एक बड़ा रिस्क लेती है। वो अपनी बेटी को इस कैद से निकालने का प्लान बनाती है। प्लान ये होता है कि सुंदरी को चुपके से हवेली से बाहर निकाला जाए, गुलाम के पास पहुंचाया जाए और वहां जाकर निकाह कर दिया जाए। ये सीन बहुत सस्पेंसफुल होता है, जहां गार्ड्स खड़े हैं, गोली मारने की ऑर्डर है, हर तरफ खतरा है, लेकिन फिर भी वो लोग जान पर खेलकर सुंदरी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बड़ा ट्विस्ट, जबरदस्ती निकाह। लेकिन कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है। सुंदरी को गुलाम के पास पहुंचाने के बजाय उसका निकाह जबरदस्ती बादशाह से कर दिया जाता है। निकाह के वक्त सुंदरी मजबूर होकर कबूल है कहती है, लेकिन दिल से वो सिर्फ गुलाम की है। बादशाह का असल चेहरा। निकाह के बाद बादशाह अपना असल रंग दिखाता है। इस हवेली में तुम्हें सब कुछ मिलेगा सिवाय मेरे। यानी वो खुद भी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करता। वो सिर्फ अना और ताकत के लिए ये सब करता है। दूसरी तरफ सच्ची मोहब्बत। इधर गुलाम हार नहीं मानता। वो वापस आता है, सुंदरी को ले जाने का अज़्म करता है और कहता है, मैं तुमसे निकाह करके ही रहूंगा। ये दिखाता है कि सच्ची मोहब्बत कभी हार नहीं मानती, चाहे सामने बादशाह जैसी ताकत ही क्यों ना हो। राज खुल जाता है। आखिरकार बादशाह को पता चल जाता है कि सुंदरी को भगाने की कोशिश की गई थी, उसे धोखा दिया गया है। वो गुस्से में पागल हो जाता है, सब पर चीखता है, पुलिस को बुलाने का हुक्म देता है और सुंदरी को वापस लाने का इरादा करता है। कहानी का असल पैगाम। ये पूरी कहानी हमें कुछ बड़ी बातें सिखाती है। ताकत सब कुछ नहीं होती। जबरदस्ती का रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता। सच्ची मोहब्बत हर मुश्किल से लड़ती है और औरत को कैद में रखना जुल्म है। वीडियो के लिए एंड लाइन। क्या सुंदरी बादशाह की कैद से आजाद हो पाएगी? क्या गुलाम अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकेगा, या ताकत एक बार फिर मोहब्बत को हरा देगी? ये कहानी एक ऐसी हवेली से शुरू होती है जहां रिवायात, ताकत और जुल्म का राज है। यहाँ हर फैसला दिल से नहीं, बल्कि खानदान की मर्जी और ताकत से किया जाता है। बादशाह और उसकी दुनिया। कहानी का मरकजी किरदार है बादशाह, एक ताकतवर, अमीर और बाअसर इंसान, लेकिन दिल से जालिम। वो लोगों की जिंदगियों पर काबू रखता है, मोहब्बत को भी अपनी मलकियत समझता है और जो चाहे हासिल कर लेता है। यहाँ एक लाइन पूरी कहानी बयान करती है। वो लुटेरा है जिसका नाम बादशाह है। सुंदरी और गुलाम की मोहब्बत। दूसरी तरफ है एक पाकीज़ा मोहब्बत, सुंदरी और गुलाम की। ये दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन मसला ये है कि सुंदरी कैद है उस हवेली और उसकी रस्मों में, और बादशाह उसे अपनी मलकियत समझता है। हवेली की जालिमाना रस्में। इस खानदान में एक अजीब रस्म है। लड़के बाहर शादी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों को खानदान के अंदर ही रहना होता है। कई औरतें सारी जिंदगी बगैर शादी के रह जाती हैं, यानी औरतों की जिंदगी एक कैद बन जाती है। सुंदरी भी इसी कैद से निकलना चाहती है। खुफिया मंसूबा, एस्केप प्लान। सुंदरी की माँ खुर्शीद एक बड़ा रिस्क लेती है। वो अपनी बेटी को इस कैद से निकालने का प्लान बनाती है। प्लान ये होता है कि सुंदरी को चुपके से हवेली से बाहर निकाला जाए, गुलाम के पास पहुंचाया जाए और वहां जाकर निकाह कर दिया जाए। ये सीन बहुत सस्पेंसफुल होता है, जहां गार्ड्स खड़े हैं, गोली मारने की ऑर्डर है, हर तरफ खतरा है, लेकिन फिर भी वो लोग जान पर खेलकर सुंदरी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बड़ा ट्विस्ट, जबरदस्ती निकाह। लेकिन कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है। सुंदरी को गुलाम के पास पहुंचाने के बजाय उसका निकाह जबरदस्ती बादशाह से कर दिया जाता है। निकाह के वक्त सुंदरी मजबूर होकर कबूल है कहती है,
लेकिन दिल से वो सिर्फ गुलाम की है। बादशाह का असल चेहरा। निकाह के बाद बादशाह अपना असल रंग दिखाता है। इस हवेली में तुम्हें सब कुछ मिलेगा सिवाय मेरे। यानी वो खुद भी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करता, वो सिर्फ अना और ताकत के लिए ये सब करता है। दूसरी तरफ सच्ची मोहब्बत। इधर गुलाम हार नहीं मानता, वो वापस आता है, सुंदरी को ले जाने का अज़्म करता है और कहता है मैं तुमसे निकाह करके ही रहूंगा। ये दिखाता है कि सच्ची मोहब्बत कभी हार नहीं मानती, चाहे सामने बादशाह जैसी ताकत ही क्यों ना हो। राज खुल जाता है। आखिरकार बादशाह को पता चल जाता है कि सुंदरी को भगाने की कोशिश की गई थी, उसे धोखा दिया गया है। वो गुस्से में पागल हो जाता है, सब पर चीखता है, पुलिस को बुलाने का हुक्म देता है और सुंदरी को वापस लाने का इरादा करता है। कहानी का असल पैगाम। ये पूरी कहानी हमें कुछ बड़ी बातें सिखाती है। ताकत सब कुछ नहीं होती, जबरदस्ती का रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता। सच्ची मोहब्बत हर मुश्किल से लड़ती है और औरत को कैद में रखना जुल्म है। वीडियो के लिए एंड लाइन। क्या सुंदरी बादशाह की कैद से आजाद हो पाएगी? क्या गुलाम अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकेगा? या ताकत एक बार फिर मोहब्बत को हरा देगी?